वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं कोई ट्रिक या कोई खास टेक की चीज़ें न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा आज की वीडियो का थोड़ा सा अलग ही मोटिव है यार। पिछले कुछ दिनों से मैं कई बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहा हूँ। उसमें वो किसी बॉक्स मतलब फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, चाइनीज़ फ़ोन की। एग्जैक्टली जो मेरा कहने का मतलब है, चाइनीज़ फ़ोन की वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स कौन कौन है वो तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे जो टैक्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों होता क्या है कि वो कर रहे हैं चाइनीज़ फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग, बिकॉज चाइना उनको दे रहा है, चाइनीज़ जो कंपनी है उनको दे रही है पैसे, ठीक है। तो जब वो पैसे दे रहे हैं तो भाई वो कर रहे हैं उनकी अनबॉक्सिंग, ठीक है। अब होता क्या है कि वही यूट्यूबर्स एक तरफ तो बोल रहे हैं कि भाई चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ मत करो, ठीक है, चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ मत करो, वो खतरनाक है, ठीक है, और हमारे डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चाइनीज़ ऐप्स यूज़ मत करो, वो बोलते हैं बड़े यूट्यूबर्स। दूसरी तरफ, ठीक है, वो ये भी बोलते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। और तीसरी तरफ फिर वही बड़े यूट्यूबर्स चाइनीज फोन्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ठीक है, हमें आकर बोल रहे हैं कि भाई हम जो नॉर्मल जनता है खरीदो खरीदो। क्या कहना चाहते हो यार? फिर आप दोगलापंती क्यों कर रहे हो यार? आप टिकटॉकर्स जो टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं उनको आप बोल रहे हो, ठीक है, या तो आप इस तरफ रहो, ठीक है, कि पूरे तरीके से बॉयकॉट करो, जो अपनी आवाज उठा रहे हो पूरे तरीके से बॉयकॉट करो, या फिर बॉयकॉट ही मत करो यार। कम से कम यार जब ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तब तक तो मत करो, ठीक है। पहले जब डिस्प्यूट नहीं था आपने चाइनीज फोन्स की अनबॉक्सिंग की, चाइनीज फोन्स को प्रमोट किया, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है, सारे डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे, तब आप कर लेना। बट अभी क्या आपको दिखे नहीं कि अपने जो सैनिक हैं या वो बॉर्डर्स पे मरे हैं? कितने चाइनीज लोगों ने, कितने हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको कितना मारा है? 20 सैनिक हमारे मारे गए हैं, और बदले में आप सब क्या कर रहे हो यार? यही कि उनके फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर रहे हो, उनको उनके आइटम्स को प्रमोट कर रहे हो, उनके ऐप्स के विरुद्ध खड़े हो, लेकिन उनके फोन्स उनको प्रमोट कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम देम। इट्स अमेजिंग है। चलिए, ये तो इन बड़े बड़े महान यूट्यूबर्स की बात थी जो ये कर रहे हैं, ठीक है। भाई पोको 2 रिलीज हो रहा है, शाओमी का पोको ये आ रहा है, रियलमी का ये आ रहा है, और ओप्पो वीवो का ये आ रहा है, फलाना फ़ोन आया है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, उसकी ये वो है, उसकी ये खासियत है, आप लो, उसके रेट्स अच्छे हैं यार। क्या क्या मतलब ये चीज़ें आपके वो जो चंद रुपए आपको मिलेंगे वो बड़े हैं देश से, और जो सैनिक मरे हैं बॉर्डर पे उनसे। आपका ईमान जानता है यार कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत। चलिए, सेकंड थिंग, हम मतलब वेट कर रहे हैं हम कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कब वो फ्लैश सेल आए। चाइनीज लोग मतलब मोबाइल की जो फ्लैश सेल आए, चाइनीज कंपनियां हमें अटकाने की कोशिश करती हैं और हम अटक जाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमें लत लग गई है उन चाइनीज फोन्स की, हमें वही खरीदने हैं, हमें वही खरीदने हैं। Who cares यार? हमारे घर के लोगों को मारा है, ठीक है, हम इंडिया एक परिवार है, हमारे घर के लोगों को मारा है उन चाइनीज लोगों ने, हमारे घर में घुसे हुए हैं, हमारे घर की दीवार पे, हमारे घर के अंदर घुसकर वो बोल रहे हैं कि हमारा एरिया है, बट स्टिल वी डोंट केयर यार। हमें उनके फोन्स, उनके प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। उनकी जो फ्लैश सेल आती है, डायरेक्ट कंपनीज हैं, उनकी चीज़ें हमें खरीदनी है। हमें ओप्पो, रियलमी, शाओमी, एमआई और वीवो, अकड़म सकड़म, रियलमी, दुनिया भर की इन कंपनियों के फ़ोन खरीदने हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है ना। और टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम मर जाएंगे।
और वैसा कौन सा जिंदा हो यार, वैसे भी तुम मरे ही पड़े हो। तुम्हारे घर के लोगों को बाहर के लोग आके मार रहे हैं, वैसे भी मरे ही पड़े हो। तुम मरे तो हुए ही हैं यार, कम से कम अपना जमीर तो मत मारो। शर्म आती है यार, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको शर्म क्यों आएगी? दे हैव मनी, और वो उनको इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है ना कि उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो मर रहे हैं। मरे जाओ, मरे जाओ। ये देश, इस देश को अपना मानते हो तब ना। चाइनीज ऐप वाले थे जो टिकटॉकर्स थे भाई साहब, मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, सब सब बोल रहे थे कि भाई बॉयकॉट करो चाइनीज ऐप्स का, टिकटॉक का बॉयकॉट करो यार, मत यूज करो। नहीं यूज किया, मतलब सॉरी, नहीं माने, करते रहे, यूज करते रहे। जब इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बैन किया, तब आके कह रहे हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन से बड़ा खुश हैं और गवर्नमेंट ने अच्छा किया, ये है वो है। यार पहले समझ में नहीं आ रही थी चीजें आपको? जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुंह छुपाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं छुपा, तब आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया। उससे पहले क्या आपको अपने देश के शहीदों का बलिदान नहीं दिख रहा था क्या यार? हैरत अंगेज लोग हैं यार इंडिया में, इसीलिए तो अंग्रेज फायदा उठा के गए थे और इसीलिए चाइनीज फायदा उठा। गौर से देखिए दोस्तों, हमारे घर में आज ज़्यादातर आइटम चाइनीज है। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये है कि चाइना ने हमारे देश को फिर से बंदी बना लिया है। हम आदी हो गए हैं, एडिक्ट हो गए उनके प्रोडक्ट्स के। सन 47 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब हम चाइना के गुलाम हैं। ये बात सच है यार, आप मानो इस बात को कि अब हम चाइना के गुलाम बन चुके हैं, उनकी चीज़ों के एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और चाहे यंग जनरेशन हो चाहे ओल्ड जनरेशन हो, सबका ज़मीर बन चुका है। किसी को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे फौजी भाई या जो देश के रक्षक हैं वो बॉर्डर्स पे किस सिचुएशन में रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्यों अपनी जानें वहाँ दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ शांति से रह सकें, चैन की नींद सो सकें। यार अगर आप में से लोगों को अगर आप लोगों को अगर जरा सा भी गहरत अगर आंखों में है तो यार आईने में जाके आंखों से आंखें मिला के आप खुद से बात कीजिए कि कोई बाहर का बंदा आता है, आपके परिवार में घुसता है, आपके परिवार के सदस्यों को मारता है, गोली मारता है, और उसके बाद जब वो उसे गोली मार देता है तो उसके बाद वही बंदा बाहर दुकान लगाता है और आप जाके उसकी दुकान से चीजें भी खरीदते हो। वाओ! इंस्टीड के कुछ एक्शन लो, उसकी दुकान वहां से बंद करवाओ, ठीक है। अब अपने जो घर के सदस्य मरे हैं उनके बलिदान को साइड में रखो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप वहां से चीजें खरीदते हो। यही चाइना कर रहा है हमारे साथ यार, क्यों नहीं समझ रहे हो? खोलो यार अपनी आंखें, हो सके तो। जय हिंद, वंदे मातरम।